In this section, we discuss the interior of the Earth, understanding the basic structures of Earth, के structures, crust, mantle, core, also the origin of many phenomena like earthquake, volcano. They are related with the structures of the Earth interior. तो start. What should you understand about the interior of the Earth? आप क्या जानते हैं अर्थ के अंदर क्या है? क्या अर्थ के अंदर एक बलून में अंदर हवा भरी रहती है, तो क्या अर्थ के अंदर भी क्या हवा भरी रहती है? तो अपन यही जानेंगे कि अर्थ के अंदर है क्या, कौन सी मटेरियल है, कौन सी लेयर है. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर. ये पॉसिबल तो नहीं कि अर्थ के इंटीरियर क्या है अपन जान सकें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, क्योंकि इसकी साइज और इसके नेचर में चेंजेस होते रहते हैं. तो इससे अपन पॉसिबल इसके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपन इसका पता नहीं लगा सकते कि अर्थ के अंदर क्या है. इट इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम द ह्यूमन टू रीच टिल द सेंटर ऑफ द अर्थ. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ह्यूमन के लिए कहाँ तक, अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए. और अर्थ की रेडियस क्या है? 6370 किलोमीटर. थ्रू माइनिंग, ये ह्यूमन जो है अपन सब थ्रू माइनिंग और ड्रिलिंग के द्वारा कुछ किलोमीटर डेप्थ तक अपन खुदाई करके या ड्रिलिंग करके पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके सेंटर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. बट स्टिल थ्रू सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज, कुछ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सोर्सेज हैं जो कि अपन को बताते हैं कि अर्थ के अंदर क्या है, एक आइडिया देते हैं अर्थ अंदर से लगता क्या है, हाउ द अर्थ इंटायर लुक लाइक. तो दो सोर्सेज हैं, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज. डायरेक्ट सोर्सेज से अपन रॉक्स फॉर माइनिंग एरियाज, वोल्केनो इरप्शन, खुदाई करके वोल्केनो आते हैं. इनडायरेक्ट मैग्नेटिक सोर्स से पता चलता है जहाँ ग्रेविटेशनल ज्यादा है. और सिस्मेटिक वेव जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि बॉडी वेव्स है, दो से मिलकर बना है, सेकेंडरी और प्राइमरी वेव्स, जो कि अपन को इंफॉर्मेशन देते हैं एक स्टेट ऑफ मटेरियल की अर्थ के अंदर कौन सा मटेरियल है. तो अपन सिस्मेटिक वेव को जान लेते हैं कि ये कैसे बता जाए कि अपने अर्थ के अंदर क्या है. तो सिस्मेटिक वेव एक अर्थक्वेक वेव है. जब अर्थक्वेक आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव जनरेटेड, बहुत सारे वेव जनरेटेड हो जाते हैं. 4 टाइप की वेव जनरेटेड होते हैं. प्राइमरी वेव जिनको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है, सेकेंडरी और ट्रांसवर्स वेव, रिले वेव्स और लव वेव्स. रिले वेव्स और लव वेव्स अपन मेंस में डिस्कस करेंगे. अपन के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स. तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स. सिस्मेटिक वेव एक मैकेनिकल वेव भी होता है, यानी कि वेव को पास होने के लिए ये जो 4 वेव्स हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स या रिले वेव्स, अपन से प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर बात कर रहे हैं. यानी कि अगर वेव्स को पास होना है तो कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ेगी. तो जैसे कि सॉलिड हो गया, गैस, ये जो वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती, ये सिर्फ सॉलिड लिक्विड में से पास हो सकते हैं, मीडियम से, वैक्यूम में से पास नहीं हो सकते हैं. अगर सिस्मेटिक वेव का कोई मीडियम चेंज होता है तो उसका बिहेवियर भी चेंज होगा, डेंसिटी भी चेंज होगी. तो अपन देख लेते हैं, अपन सिर्फ प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स के पर बात कर लेते हैं. प्राइमरी वेव्स वो वेव्स हैं जो सॉलिड मीडियम में बहुत फास्ट ट्रेवल करते हैं, और जब ये लिक्विड मीडियम में आ जाते हैं या और गैस मीडियम में गैस नहीं, सिर्फ लिक्विड मीडियम में इनकी स्पीड कम हो जाती है. जैसे कि आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बताना चाहेंगे. ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस. जब ये ट्रेवल करेंगे तो यहाँ तक बहुत फास्ट आएंगे, और जैसे ही लिक्विड में आएंगे तो इनकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, और जैसे ही लिक्विड से ये पास हो जाएंगे और गैसेस में आएंगे तो इनकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी. तो इनकी स्पीड जो है वो लिक्विड में बहुत स्लो हो जाती है. और जो प्राइमरी वेव्स हैं, मतलब सेकेंडरी वेव्स में
इसको ट्रांसवर्सल वेव और डिस्ट्रक्शन वेव्स भी कहते हैं। सेकेंडरी वेव्स पास थ्रू ओनली सॉलिड मटेरियल्स। सेकेंडरी वेव्स होते हैं जो सिर्फ सॉलिड मटेरियल में पास होते हैं। देख लेते हैं अपन, जैसे कि ये डायग्राम देखिए आप, पी वेव्स रेड कलर से दिख रहा है आपको। ये अर्थ का क्या है, ये अर्थ का हो गया क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। इसको अपन सॉलिड मान लेते हैं, लिक्विड और गैस। जैसे ही ये पी वेव्स की बात कर रहे हैं, ये रेड कलर से आपको दिख रही है पी वेव्स, जैसे ये सॉलिड मीडियम में आता है तो इनकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। ये एक पॉइंट है अर्थक्वेक, यहाँ पे अपन ने माना कि अर्थक्वेक हुआ है। तो जैसे ही पी वेव्स सॉलिड में मीडियम से ट्रेवल करती है तो इनकी स्पीड बहुत तेज रहती है, पर ये जैसे ही लिक्विड मीडियम में आती है तो इनकी स्पीड कैसी हो जाती है, बहुत स्लो। और गैसेस में आके ये फिर से इनकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। और ये जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं एस वेव्स, एस वेव्स सिर्फ ये कहाँ ट्रेवल करती हैं, तो ये सिर्फ ट्रेवल करती हैं सॉलिड में, लिक्विड में तक ये पहुंच ही नहीं पाती। तो ये थी अपनी प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स, जो कि अपन को बताती हैं अर्थ के अंदर कौन कौन से मटेरियल हैं। तो इनके ऊपर अपन बात कर लेते हैं कि अर्थ के अंदर, ये डायग्राम आप एक बार फिर से देख लीजिए। ये क्यूब सेंटर अर्थ का, ये क्यूब सेंटर है अर्थ का। ब्लैक कलर से आपको, येलो कलर से आपको पी वेव्स दिख रही हैं जो कि सॉलिड में इनकी स्पीड बहुत फास्ट है। जैसे ये लिक्विड मीडियम में एंटर करती है इनकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, और स्लो होने के साथ ये डाइवर्स भी हो जाती हैं। और फिर जैसे ही गैस में आती हैं तो इनकी स्पीड फिर से कैसी हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। और अपन बात कर लेते हैं एस वेव्स की। तो ये सिर्फ कहाँ ट्रेवल करती हैं, तो ये सिर्फ ट्रेवल करती हैं सॉलिड मीडियम में। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंटीरियर अर्थ। 3 टाइप्स के होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो देख लेते हैं अपन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रस्ट से। ये अर्थ का इंटीरियर का स्ट्रक्चर जो अपन को बताता है कि कौन कौन सी, जो पहली लेयर है वो है क्रस्ट, सेकेंड लेयर है मेंटल और थर्ड लेयर है कोर। फिर इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, अपन मेंस में स्टडी करेंगे, आउटर कोर, इनर कोर। सिर्फ अपन को अभी जानने की क्रस्ट, मेंटल, कोर 3 लेयर हैं, जो कि पहली ऊपर की लेयर क्रस्ट है, फिर उसके थोड़े अंदर की मेंटल और सबसे अंदर की लेयर है जिनको कोर बोलते हैं। तो सबसे पहली लेयर क्रस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, नॉर्मली 8 to 40 किलोमीटर थिक। ये सबसे ऊपर की लेयर है जो आप देख रहे हैं, ये क्रस्ट सबसे ऊपर की लेयर है। 8 से 40 किलोमीटर, सिर्फ 8 से 40 किलोमीटर इसका मोटापन होता है, ब्रिटल इन नेचर। 8 से 40 किलोमीटर, ये पतली, ज्यादा मोटी नहीं होती, सिर्फ 8 से 40 किलोमीटर की थिकनेस होती है। नियरली 1% ऑफ अर्थ वॉल्यूम एंड 0.5% ऑफ अर्थ मास इससे बनी होती है। द थिकनेस ऑफ द अर्थ अंडर द ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक एरिया होता है और कॉन्टिनेंटल एरिया, इसकी थिकनेस डिफरेंस होती है। और ओशनिक क्रस्ट में इसकी थिकनेस होती है 5 किलोमीटर, एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल की ज्यादा होती है, कॉन्टिनेंटल की 30 किलोमीटर। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सिलिका एंड एल्यूमिनियम, थर्ड एडॉप्टेड टर्म एज सियाल। 2 एलिमेंट से मिलकर बना है ये, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, जो एक वर्ड देता है अपन को सियाल। समटाइम्स सियाल इज यूज्ड टू रेफर्स लिथोस्फीयर। सियाल कभी कभी लिथोस्फीयर को भी इंडिकेट करता है। विच दिस comparison the crust and uppermost solid mantle also. The mean density of the material in the crust is 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये था क्रस्ट के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज उसकी। ऐसे ही
कुछ मेंटल के बारे में भी है कि द पोर्शन ऑफ इंटे बिहाइंड द क्रस्ट, जो क्रस्ट के बाद वाला पोर्शन है वो मेंटल है। और मेंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिकनेस, इसकी 2900 थिकनेस है। नियरली 84% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम और 67% अर्थ मास से ये ऑक्यूपाइड है। मेजर कॉन्स्टिट्यूशन एलिमेंट सिलिकॉन और मैग्नीशिया, ये सिलिकॉन और मैग्नीशिया से बना है, जिसका मिलकर एक वर्ड दिया गया है साइमा। द डेंसिटी इसकी कितनी है 3.3 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही अपना थोड़ा बहुत और है, सबसे अंदर की लेयर है और आयरन और निकल से मिलकर बना है। नाइफा द कोर कॉन्स्टिट्यूशन, ये 50% अर्थ वॉल्यूम से और 32.5% अर्थ मास से मिलकर बना है। और इसमें दो एलिमेंट से मिलकर बना, निकल और आयरन, जो कि नाइफा का नाम टर्म्ड करते हैं। द कोर कंसिस्ट ऑफ 2 सब लेयर, इसमें 2 सब लेयर होते हैं, वो अपन मेंस में डिस्कस करेंगे। द इनर कोर इन सॉलिड स्टेट एंड आउटर कोर इन लिक्विड स्टेट और सेमी लिक्विड। बाकी ये थे थोड़े बहुत इनके कैरेक्टरिस्टिक कोर मेंटल क्रस्ट के, जो अपन और मेंस में डिटेल से अपन डिस्कशन करेंगे। अब अर्थ के अंदर टेम्परेचर कैसा होता है, मतलब इंटीरियर उसका टेम्परेचर, जब अपन अर्थ के अंदर जाते हैं जैसे क्रस्ट मेंटल कोर तक पहुंचते हैं तो इसका टेम्परेचर कैसा डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, प्रेशर, डेंसिटी, अपन ये देख लेते हैं। तो पहले अपन देखते हैं डेंसिटी के बारे में। ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे ही अपन अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। प्रेशर कैसा हुआ, प्रेशर हुआ इंक्रीज, प्रेशर। प्रेजेंस ऑफ हैवियर मटेरियल लाइक निकल एंड आयरन, बहुत सारे हैवी मटेरियल टूवर्ड द सेंटर की ओर है, निकल और आयरन, जिससे कि प्रेशर इंक्रीज होता है। तो डेंसिटी देयर आल्सो गेट इंक्रीज टूवर्ड द सेंटर, प्रेशर इंक्रीज होता है। निकल और आयरन बहुत सारे मटेरियल्स हैवी प्रेजेंट होने के कारण, तो डेंसिटी भी कैसे होती है, सेंटर, अर्थ के सेंटर की, तो वो भी इंक्रीज हो जाती है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ लेयर गेट्स ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम क्रस्ट टू कोर, मतलब एवरेज डेंसिटी जब अपन क्रस्ट से कोर तक जाते हैं तो कितनी है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट द वेरी सेंटर। तो डेंसिटी इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करने पर डेंसिटी कैसी इंक्रीज होती है। अपन टेम्परेचर की बात देख लेते हैं। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर, जैसे अपन गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर द एविडेंस अलोंग विद मोल्टन लावा इरप्ट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर सपोर्ट दैट द टेम्परेचर इंक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अपन को मोल्टन लावा, जब वोल्केनो से लावा निकलता है उससे अपन को पता चलता है, अपन जब माइनिंग करते हैं अंदर जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे अपन अंदर जाते हैं अर्थ के कोर तक, मतलब कोर तक तो अभी तक अपन नहीं पहुंच पाए, मेंटल तक, तो टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अपन डेप्थ अर्थ के डेप्थ में जाएंगे तो टेम्परेचर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। और प्रेशर के ऊपर बात कर लेते हैं अपन, तो जस्ट लाइक द टेम्परेचर, प्रेशर भी कैसा होगा, इंक्रीज होगा टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे अपन नीचे आएंगे तो प्रेशर हो चाहे टेम्परेचर हो चाहे डेंसिटी हो, कैसी होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैवी मटेरियल हैं, ओवरलैपिंग मटेरियल्स लाइक रॉक्स, बहुत सारे हैवी मटेरियल्स हैं, जिससे कि टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी बढ़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही, अगले टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। देखते रहिए दमो एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।